Morning students, today we are going to start a new topic, that is capacitors and capacitance. Students, first of all we will learn about definition of capacitor. Capacitor, what is capacitor? Capacitor is a device which stores charge. Capacitor एक डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करती है, और कैपेसिटेंस इसी की प्रॉपर्टी है, जो चार्ज स्टोर हो रखा है उसको होल्ड करके रखती है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटर एक डिवाइस है, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या लिखेंगे? कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज, ठीक है। तो कैपेसिटर होता किस शेप का है किस चीज़ है क्या ये? कैपेसिटर दो प्लेट से मिलके बना होता है, फर्स्ट प्लस क्यू एंड सेकेंड वन इज माइनस क्यू, ठीक है। दो चार्जेस, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इट मीन्स कैपेसिटर डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करके रखती है। बट वाई वी स्टोर चार्ज? हम चार्ज को स्टोर करके क्यों रखना चाहते हैं? बिकॉज सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल मोटर है, फैन है, एसी है, दीज ऑल डिवाइसेस, जो ये डिवाइसेस हैं, इनको स्टार्ट करने के लिए हमें हाई करंट की ज़रूरत होती है। These devices requires very high current to start, because in static friction में ये जब अपनी रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करती हैं तो इनको मोर करंट रिक्वायर होता है। तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि कुछ चार्ज हमारे पास स्टोर होके रहे। तो हम फैंस में, एसी में, इनके अंदर क्या लगा होता है? कंडेंसर, आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिशियन कंडेंसर की बात करते हैं। तो जो ये कंडेंसर है, कंडेंसर के अंदर ये कंडेंसर जो है एज अ कैपेसिटर ही एक्ट करता है, क्योंकि कंडेंसर की जो वैल्यू होती है आपने देखी होगी, वहाँ पे फेरड, माइक्रो फेरड ऐसे वैल्यू दी होती है। तो जो फेरड हैं वो कैपेसिटर के ही यूनिट्स हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखते हैं, चार्ज को इसलिए स्टोर किया जाता है क्योंकि स्टैटिक पोजीशन में एक डिवाइस को स्टार्ट करना बड़ा टफ होता है। तो टफ ना हो इसीलिए कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है, ताकि मोर फ्रिक्वेंटली, क्योंकि कैपेसिटर अपनी एनर्जी को, अपने चार्ज को बहुत फ्रिक्वेंटली दे देता है, पास कर देता है। सो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज। और हम ये बोल सकते हैं a combination of two conductors, positive and negative, combination of two conductors placed close to each other is called capacitor, देखो कैपेसिटर है तो इट मीन्स इसके अंदर क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। और अगर हमारे पास चार्ज है तो चार्ज के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। तो चार्ज के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो इसके पास भी कुछ पोटेंशियल होगा V1 और इसके पास V2। तो जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। V1 माइनस V2, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। मीन्स हमें चार्ज स्टोर करने के लिए कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के बाद कैपेसिटेंस है एक प्रॉपर्टी। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर, जो अपने अंदर जो चार्ज को होल्ड करके रखती है, ठीक है। कैपेसिटर तो एक डिवाइस है सिर्फ स्टोर करके रखना, और कैपेसिटेंस इसी की प्रॉपर्टी है जो चार्ज को होल्ड करके रखती है। इट मीन्स कैपेसिटेंस से हमें पता चलता है कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रखेगी, ठीक है। कोई भी कंडक्टर है तो उसकी कुछ लिमिट होगी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है अपने अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी बॉक्स है और बॉक्स के अंदर हमने शुगर डालनी स्टार्ट की, ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिट है कि इतने टाइम पे एक बाद ये फुल हो जाएगा और इसके बाद जो शुगर है वो बॉक्स से बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली चार्जेस में भी होता है कि चार्जेस कैपेसिटी है एक कंडक्टर की, वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है। अगर इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर मैं एक्स्ट्रा चार्ज और चार्ज ऐड करती जाऊंगी तो क्या होगा? चार्ज इससे बाहर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, चार्ज बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम्हें इतना तो पता है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा सरफेस पे, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन दी सरफेस, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के कारण चार्ज अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता। तो चार्ज जितना हम प्रोवाइड करते जाएंगे कंडक्टर को, तो वो कहाँ पे रहना स्टार्ट कर देगा? सरफेस पे।
अगर हम ज़्यादा चार्ज इसमें डालते जाएंगे तो सरफेस पे देखो चार्ज बढ़ता जाएगा। अब ये सरफेस वाला चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर रीजन में। मतलब अगर मैंने इस कंडक्टर को एयर में फ्री मीडियम में रखा हुआ है तो ये चार्ज भी का सारा बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स जैसे जैसे हम चार्ज इंक्रीज करते जाएंगे या पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, इट मीन्स चार्ज जो है वो सरफेस से लीव करके एयर में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम हमें पोटेंशियल इतना देना पड़ेगा, इस सरफेस की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। देखो इस सरफेस की जितनी कैपेसिटी होगी वो अपने ऊपर इतना ले लेगा ना। इट मीन्स जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, इसने अपने ऊपर पूरी जितनी उसकी लिमिट थी उतना चार्ज ले लिया, तो उसके बाद चार्ज कहाँ गिरना स्टार्ट हो जाएगा, आउटर रीजन में। ठीक है, इट मीन्स किसी पोटेंशियल के लिए, किसी एक पोटेंशियल के लिए चार्ज हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज, टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। इट मीन्स फॉर अ गिवन कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर मीन्स कोई, फॉर अ गिवन कैपेसिटर जिसके ऊपर चार्ज है, फॉर अ गिवन कैपेसिटर चार्ज Q इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ठीक है, अभी हमने बात की है कि जितना हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते जाएंगे उतना ही चार्ज जो है उसके ऊपर प्रोड्यूस होता जाएगा। V इज़ इक्वल टू 1/4πε0 K Q/R। मतलब पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज के। फॉर अ गिवन कैपेसिटर चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, मीन्स Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, अगर चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा तो इट मीन्स पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो Q प्रोपोर्शनल टू V है, और जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या लगता है, CV। तो ये C है, C इज़ इक्वल टू Q/V। हियर C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इफ़ V इज़ लेस, अगर V लेस हो जाएगा, यस स्टूडेंट्स, इफ़ V इज़ लेस देन वर्क डन विल बी लेस। इफ़ V लेस देन वर्क डन इज़ लेस। अगर वर्क डन लेस हो जाएगा इट मीन्स dW, क्योंकि वर्क डन देखो V लेस होगा, एज वी नो dW इज इक्वल टू V इंटू dQ। ठीक है, अगर हमारे पास पोटेंशियल लेस होगा तो इट मीन्स हमारे पास वर्क डन भी लेस होगा, और अगर हमारे पास पोटेंशियल कम हो जाएगा इट मीन्स चार्ज हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर पोटेंशियल लेस हो जाएगा इट मीन्स चार्ज विल बी ईजिली स्टोर्ड, और C जो है हमारे पास ग्रेटर होगा, कैपेसिटेंस जो है हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या रखना है, पोटेंशियल अगर हम कम कर देंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, और SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज C, चार्ज इन कूलम, एंड पोटेंशियल V को हम किस में मेजर होते हैं, वोल्ट में। सो इट विल बिकम कूलम पर वोल्ट, और फैरेड भी बोलते हैं। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमने ओम्स लॉ में पढ़ रखा है V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I मीन्स V इज इक्वल टू I इंटू R। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम क्या लिख देते हैं, R, रेजिस्टेंस, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, एंड R जो है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, V अपॉन I के। R इज इक्वल टू V अपॉन I, बट R डजेंट डिपेंड अपॉन वोल्टेज और करंट। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन साइज, शेप एंड डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती, ये किसी मटेरियल की, किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, सिमिलर एज C, कैपेसिटेंस जो हम बोल रहे हैं, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स ऑन साइज, शेप एंड डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर।
ये सिर्फ साइज शेप पे डिपेंड करता है। इट मीन्स सी जो है हमारे पास, सी आता ही हम ये बोलते हैं ना क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के सी लगा रहे हैं। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं इट मीन्स वो एक कांस्टेंट है। तो किसी भी कोई भी कंडक्टर लेंगे तो उसकी एक वैल्यू होगी कि ये 0.1 माइक्रोफैरड का है, 0.2 माइक्रोफैरड का है, 0.3 माइक्रोफैरड का है, 1 माइक्रोफैरड का है। तो इट मीन्स इट डजंट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी साइज, सी डिपेंड्स ऑन दी साइज, शेप एंड डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ये इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एंड डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द साइज, शेप एंड डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ये हम आगे जो है प्रूफ भी करके बताएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे कैपेसिटेंस जो है डिपेंड करती है साइज, शेप एंड डायमेंशन रेदर देन पोटेंशियल और वोल्टेज, पोटेंशियल पे और चार्ज पे ये डिपेंड नहीं करती। नाउ आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज कैपेसिटेंस ऑफ an isolated spherical conductor, capacitance of an isolated spherical conductor. So students, in capacitance of an isolated spherical conductor, as we know, देखो capacitance of spherical conductor के लिए हमने फाइंड करना है, तो मैंने एक स्फीयर बनाया, ठीक है। स्फीयर पे जो है वो क्या है, चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। On sphere charge q is distributed, ठीक है, चार्ज q इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है प्लस q, और मुझे किसी पॉइंट p पे क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो देखो इस चार्ज का सेंटर जो है मैंने मान लिया वो q है। एक कंडक्टर में चार्ज इनसाइड तो 0 होता है, ठीक है, पर स्फीयर के लिए मैंने क्या कर लिया, ज्यूम कर लिया कि चार्ज जो है उसका सेंट्रल पॉइंट। स्टूडेंट, जब भी मुझे इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल, सबसे पहले कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए मुझे देखो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, चार्ज स्प्रेड हो रखा है और वो उस चार्ज का पोटेंशियल, इस पॉइंट पी तक पोटेंशियल क्या होगा, मुझे V की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो वेन एवर वी विल फाइंड पोटेंशियल वी विल कंसीडर दैट होल चार्ज प्लस क्यू इज कंसनट्रेटेड एट इट्स सेंटर पॉइंट। पूरा चार्ज जो है इस सेंट्रल पॉइंट पे कंसनट्रेट हो रखा है। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V, हमारे पास एट पॉइंट P पे V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इन दोनों के बीच का रेडियस R, ठीक है। सो कैपेसिटेंस जो है वो किसके इक्वल टू होती है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो मैं यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दूंगी, Q अपॉन V, Q अपॉन V की वैल्यू पुट कर दूंगी। V की वैल्यू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, V की वैल्यू पुट कर दी मैंने। V इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हमारे पास C क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। So this is the capacitance of an isolated spherical conductor. It means C doesn't depends upon Q and V, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इट मीन्स C डिपेंड कर रहा है, देखो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है और डिपेंड कर रहा है स्फेरिकल कंडक्टर में, ये डिपेंड कर रहा है ऑन द डायमेंशंस ऑफ द मीडियम, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस, डिपेंड्स ऑन रेडियस एंड मीडियम, जिस मीडियम में हमने उसे रखा हुआ है, ठीक है। तो द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। Students, in next class we will learn about parallel plate capacitor. Thank you.